online classes rapidly. Today we discuss about the disease caused by contaminated water, यानी प्रदूषित पानी उससे पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड डिजीज है नारो डिजीज। तो राजस्थान में ये काफी बड़ी भयंकर समस्या बनी थी, परंतु नारो उन्मूलन जो है कार्यक्रम चलाया गया, उसमें जो है सन 2000 के बाद कोई इसका मरीज नहीं पाया गया। तो ये फैलती किससे? कंटामिनेट वाटर में होता है, एक वर्म होता है गर्मी, जिसका नाम होता है ड्रैकुलोसिस मैलिनेसिस। तो ये वर्म का नाम है, इसके कारण आगे जो ये फैलती है, शरीर में कंटामिनेट वाटर के साथ एंटर कर जाता है। तो होती क्या देखते हैं इसको हम, दिस इज सेपरेट बाय, किसके द्वारा फैलती है? वर्म, कीड़े के द्वारा, कर्मी के द्वारा। क्या नाम है उसका? ड्रैकुलोसिस मैलिनेसिस। तो ये याद रखना, मुझसे सीखो क्वेश्चन इससे बनता है कि नारो डिजीज है वो किसके कारण फैलती है? तो वर्म के कारण फैलती है, कंटामिनेट वाटर में ही होता है। उसका नाम क्या है? ड्रैकुलोसिस मैलिनेसिस, ये वर्म का नाम है। द फीमेल ऑलवेज ले इट्स एग, तो जो फीमेल होता है ये, इसमें मादा, वो क्या करती है? हमेशा ही अंडे कहाँ देती है? इनसाइड वाटर, पानी के अंदर। ऑफ हॉर्स है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बाहर पानी में ये अंडे देती है फीमेल। This disease is separate if contaminated water is used for drinking. यदि में कंटामिनेट वाटर है, प्रदूषित पानी, उसको अपने पीने के काम में लें तो उसके कारण ये फैलती है। क्योंकि ये कंटामिनेट वाटर में जो है वर्म में ये होता है ड्रैकुलोसिस और मैलिनेसिस, और शरीर में इंटर कर जाता है। तो इसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी किसको बोलते हैं? मोटापा। जब अपने क्या कैलोरी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और इनसे अपने क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट फैट से। अगर ये क्या करें, ज़्यादा ओवर ले लें, ज़्यादा मात्रा में अगर अपने ले लेंगे तो क्या होगा? अपने स्किन के अंदर क्या होगा? वो डिपॉजिट होने लग जाएगी, जमा होने लग जाएगी फैट के रूप में, जिसको अपने मोटापा बोल देते हैं। क्योंकि उसका प्रॉपर तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो अपने फैट के रूप में डिपॉजिट होती रहेगी, जिसको मोटापा बोल देते हैं। तो ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। तो ओबेसिटी कौन सी कंडीशन होती है? जब एक्सेसिव यानी ज्यादा, अत्यधिक बॉडी फैट वो एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होने लग जाए इन द बॉडी शरीर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने मोटापा। तो इसको पता कैसे चलता है कि मोटापा है या नहीं है? तो उसके लिए एक पैमाना दिया गया BMI। क्या बोलते हैं? BMI, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये होता है क्या? BMI ये होता है अपना हाइट और वेट का रेशियो, सॉरी वेट और हाइट का रेशियो। तो BMI का रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट, किसका रेशियो होता है? ये इंसान के वेट और हाइट का रेशियो होता है BMI। When BMI is over 30 kg per meter square, जब ये का 30 kg per meter square से इसकी वैल्यू क्या हो? सॉरी, जब इसकी 25 to 30 kg per meter square वैल्यू हो, यानी 25 से 30 के बीच में हो, तो ये प्री ओबेसिटी स्टेज होती है, यानी मोटापा तब में क्या होगा? शुरू होने लग जाएगा मोटापा, जब इसके बीच में हो BMI की वैल्यू। और अगर इसकी वैल्यू चली जाए 30 kg per meter square से ऊपर चली जाए, तब क्या हो जाएगा? अपने मोटापा हो जाएगा। तो वो स्टेज कौन सी होगी? ओबेसिटी स्टेज। और अगर 25 to 30 हो तो वो प्री ओबेसिटी स्टेज होगी, यानी मोटापा शुरू होना लग जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि रीजन कौन से हैं? रीजंस फॉर ओबेसिटी, मोटापे के कारण क्या है? इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज। तो जो अपनी एनर्जी ली, कैलोरी ली, कार्बोहाइड्रेट और फैट से अपने मिलती है, उसमें और जो अपने उसका यूज किया उसमें क्या इम्बैलेंस हो। यदि अपने क्या कर रहे हैं? एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं, यूज उसका कम कर रहे हैं, यूज क्या होगी? यूटिलाइज पूरी तरह से वो नहीं हो पा रही है, तो अपने फैट के रूप में वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, जमा होने लगती है। तो ये रीजन है। फिर सेकंड रीजन है ईटिंग हाई फैटी फूड। हाई फैटी फूड खाने से उसके कारण होती है वसाइल प्रोड्यूस करने से, जंक फूड खाने से, लेस एक्सरसाइज ना करने से या कम करने से, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी स्थिर जीवन यापन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिर
विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क, यानी प्रॉपर फिजिकल वर्क अपने न करें, हार्ड वर्क न करें, तो क्या होगा, जो ओबेसिटी ये होने लग जाएगी। तो इसके बाद इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या वो अपने देखते हैं ओबेसिटी के। तो इसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी, मोटापे के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, क्या इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं शरीर पे। क्या दिस would reduce the potential age, से एज है वो कम हो सकती है। Obesity is associated with many diseases, तो ये बहुत सारी बीमारियों से जुड़ी हुई है ओबेसिटी। सच है कौन कौन सी बीमारियां, हार्ट डिजीज, दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज, मधुमेह हो सकता है, स्लीप एप्निया यानी कि नींद ना आना, अनिद्रा वो हो सकता है, मैनी टाइप ऑफ कैंसर, बहुत तरह कैंसर हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं अपने, इन हड्डियों से संबंधित ये बीमारी हो गई, ब्लड डिजीज अपने सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट थे ओबेसिटी के। फिर उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो अपने ब्लड वेजल्स हैं जिनसे खून है वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उनमें जो प्रेशर लगता है उसकी दीवारों पे जब ब्लड फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आम भाषा में बीपी बोलते हैं, सुना होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ the blood vessels by blood flowing in it is called blood pressure। यानी जो प्रेशर एक्सर्टेड माने लगाया जाता है, जो प्रेशर लगाया जाता है ऑन द वॉल्स यानी दीवारों पे ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनको ले जाने वाली, उन पे जो प्रेशर लगता है उनके ऊपर ब्लड बहने के कारण उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। ब्लड प्रेशर ऑफ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक। तो किससे इसको एक्सप्रेस किया जाता है, सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक, लाइक 120/80 यानी 120/80 इस तरह से इसको बताया जाता है प्रेशर को। तो सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक इज द अबव नंबर दैट शो, तो सिस्टोलिक तो ऊपर वाली वैल्यू ये है, जैसे 120 क्या होती है सिस्टोलिक होती क्या है, दैट शो प्रेशर ऑफ द आर्टरीज व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी संकुचन होता है हार्ट में, हार्ट एक बार क्या होता है रिलैक्स पोजीशन में आता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में जब उनमें क्या होगा, जो अपनी आर्टरी उनके अंदर जो ब्लड बहेगा उसको बोलेंगे अपने सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक क्या होता है, इज द नंबर बिलो, जो नीचे वाली वैल्यू है वो दैट शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब रिलैक्स पोजीशन में वो वैल्यू कौन सी होगी, नीचे वाली डायसिस्टोलिक, और ऊपर वाली होगी सिस्टोलिक जब कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट यानी संकुचित होगा। तो और इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिस्टोलिक की 90 to 120 होनी चाहिए नॉर्मल पर्सन के लिए, जिसका बीपी क्या हो नॉर्मल, उसकी वैल्यू क्या होगी सिस्टोलिक की ऊपर वाली जो वैल्यू 90 to 120, और डायसिस्टोलिक की वैल्यू क्या होगी 60 to 80 mm नॉर्मल पर्सन के लिए। तो इसके बाद आता है लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। सुना आपने कि बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो ये होता क्या है, when the blood pressure in arteries and veins is abnormally low, यानी ऐसे माने क्या होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाए, या when the blood pressure is extremely low, अत्यधिक कम हो जाए, जब अपने जो आर्टरी या वेन्स उसमें जो ब्लड है उसका प्रेशर तो आप समझेंगे क्या होता है, जो उनकी वाल्स पे जो लगता है प्रेशर ब्लड फ्लो होने का वो क्या कम हो, प्रेशर कम लगे, तो उसको बोलते हैं अपने लो ब्लड प्रेशर। तो ड्यू टू लो, इसके कारण होता है जो लो ब्लड प्रेशर होगा तो अपने जो ऑर्गन है ना उन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, तो उसके कारण क्या होता है ड्यू टू लो बीपी ब्लड प्रेशर ऑर्गन स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, तो प्रॉपर्ली सही ढंग से ऑर्गन जो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए वो काम करना बंद कर सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं बोन। उसके बाद आता है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर जब आर्टरीज है, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है ब्लड के कारण वो क्या हो एक्सट्रीमली क्या हो हाई हो, अत्यधिक हो। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरी,
जब आर्टरी से धमनियों में प्रेशर क्या हो अत्यधिक ज्यादा हो उसको बोलेंगे अपने हाई ब्लड प्रेशर। इट इज केस्ड बाय एंगर, ये किसके कारण हो सकता है? गुस्से के कारण, यदि अपने ज्यादा गुस्सा करेंगे तो उसके कारण हो सकता है, जेलसी के कारण हो सकता है, ईर्ष्या के कारण, कंफ्यूजन के कारण हो सकता है, ईटिंग मोर फूड, ज्यादा खाना खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कंजप्शन ऑफ स्वीट्स, मिठाई ज्यादा खाने के कारण हो सकता है, मीट से, सिगरेट पीने से, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफ यानी शराब वगैरह पीने से, उसके कारण भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर एक मेंस में क्वेश्चन बनता है कि ब्लड प्रेशर इसको किससे मेजर किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है? तो कौन सा होता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी इज कॉल्ड स्फेग्नोमेनोमीटर। तो ये अच्छे से इसको याद रख लेना, बीपी है वो किससे मेजर किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर से। तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका अपने बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।